हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सन फार्मा के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट कर लीजिएगा। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, सन फार्मा के स्टॉक में आज अगर आपने देखा हो तो काफ़ी गिरावट हुई। गिरावट के पीछे का कारण ये है कि सन फार्मा के क्वार्टर 4 के नतीजे सरप्राइजिंगली आने कुछ और थे, उम्मीद किसी और चीज़ की थी, आ कुछ और गया है। अब देख सकते हैं सन फार्मा को क्वार्टर 4 में 2277 करोड़ का नेट लॉस हो गया। ये उम्मीद नहीं थी। ईटी नाउ की तरफ से जो पोल किया गया था वो कुछ और था और आया कुछ और है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मंडे को देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसका जो नेट लॉस जनरेट हुआ 2277.25 करोड़ का, जबकि एक साल पहले इनको प्रॉफिट था 894.15 करोड़ का। ईटी नाउ की तरफ से जो पोल किया गया था वो प्रॉफिट था कि ये 1738 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट करेगा, लेकिन हुआ उल्टा, सरप्राइजिंगली अपोजिट हो गया। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे ऑपरेशन से आने वाला, तो उसमें 10.83% की ग्रोथ हुई है। 9446.76 करोड़ का रेवेन्यू आया, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर में इनको 8522.98 करोड़ का रेवेन्यू था। 10.83 लगभग 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टॉप लाइन में ग्रोथ है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस क्वार्टर के दौरान यानी मार्च क्वार्टर के दौरान, फोर्थ क्वार्टर के दौरान कंपनी को वन टाइम कॉस्ट झेलनी पड़ी है 56.35 करोड़ रुपए की इन रिलेशन टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑपरेशंस इन सर्टेन कंट्रीज़। यानी कुछ कुछ देशों में ऑपरेशन से रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर के कुछ इनको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी 56.35 करोड़ के आसपास। और इसको एक्सेप्शनल आइटम के रूप में डिस्क्लोज़ किया गया है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो मतलब जो डेटा होता है, जो सर्टिफिकेट, मतलब जो मार्कशीट है एक तरीके की। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी को सेटलमेंट को लेकर के यूएस में लॉ सूट से जुड़े हुए कुछ सेटलमेंट को लेकर के जो इनको कॉस्ट आई है लगभग 156.25 करोड़ रुपए की। वहीं अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इनको लॉस इनकर हुआ है 3723.15 करोड़ रुपए का एज पार्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ सम क्लास एक्शन लॉ सूट इन यूएस। तो देख सकते हैं टोटल ये एक्सेप्शनल आइटम के रूप में जो लॉस हुआ है इस क्वार्टर के दौरान कंपनी को 3935.75 करोड़, तकरीबन 3936 करोड़ रुपए का, 3936 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस होगा। अगर ये नहीं होता तो शायद कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती थी। आप देख सकते हैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर के दौरान 1582.1 करोड़ आया, जो कि 18% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम। यानी जो एक्सेप्शनली ऊपर मैंने लॉस आपको बताया जो नहीं होना चाहिए था 3936 करोड़ के आसपास, अगर ये ना होता तो ये 18% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही होती। एक्सेप्शनल टैक्स गेन भी इनको 76.4 करोड़ का इसी में ऐड होकर के दिखाना पड़ा, जिसकी वजह से ये नेट लॉस में चले गए। इसके बावजूद भी कंपनी ने आप सभी शेयर होल्डर्स के लिए 3 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और पवन गोयनका करके हैं, इनको लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंटमेंट कर दिया है, राइट। एंड रीअपॉइंटमेंट इन्होंने दिलीप शांघवी करके हैं, गौतम दोषी करके हैं, इन सभी को डायरेक्टर के रूप में रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है। सर फार्मास्यूटिकल की तरफ से बताया गया दोस्तों कि इंडिया फॉर्मुलेशन का जो सेल है इसमें 3095.6 करोड़ की टोटल देखने को मिली, 16% से ग्रो किया है। अगर हम यूएस फॉर्मुलेशन सेल्स की बात करें $389 मिलियन, इसमें भी 5% की ग्रोथ है। इमर्जिंग मार्केट्स फॉर्मुलेशन सेल्स में 206 मिलियन का टोटल डेटा देखने को मिला, $206 मिलियन का, जो कि 7% से ग्रो किया है। और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड फॉर्मुलेशन सेल्स में $178 मिलियन मिले, जो कि 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। FY 2022 एक अच्छा साल था कंपनी के लिए, स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन और EBITDA ग्रोथ देखने को मिली। सारे जियोग्राफिक्स, ऑल आर जियोग्राफिक्स, यानी कंपनी के जितने भी जियोग्राफिक्स हैं जहाँ जहाँ इसके बिजनेसेस वर्क करते हैं, इन सभी में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला डिस्पाइट राइजिंग कॉस्ट्स। स्पेशलिटी बिजनेस जो है रैंप अप होता हुआ देखने को मिला कंटिन्यूसली, स्ट्रॉन्ग विद ग्लोबल ल्यूमिया सेल्स
जिसमें 81% की ग्रोथ मिली देखने को, $315 मिलियन इन FY 2022। इंडिया बिजनेस भी फास्टर तरीके से ग्रो करता हुआ देखने को मिला, लीडिंग टू इंक्रीज इन मार्केट शेयर, यानी जो सन फार्मा का जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। और इनका जो फोकस है वो एक्सपेंशन में अभी भी है, ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस, ग्रोइंग ऑल देयर बिजनेसेस एंड इम्प्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। दोस्तों अब आप पूछ सकते हैं कि सब कुछ जब अच्छा ही हुआ तो फिर लॉस क्यों हो गया? लॉस बताया ना आपको, एक्सेप्शनल आइटम के रूप में इनको लॉस जो हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाए, अदरवाइज ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे, चलिए स्टॉक प्राइस आपने देख ही लिया होगा, उसके ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ भी कहिए ये एक सरप्राइज़ है एक तरीके से लोगों के लिए, ये नेगेटिव सरप्राइज़ कह सकते हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी प्रॉफिट जनरेट करने की, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हो गया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।